नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस वक्त तैयारी करने में जुट गए हैं। सभी दावेदारों को इस बात का इंतजार है हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी, क्योंकि सीट के माध्यम से ही चुनाव लड़ना संभव होगा। और उसके अलावा पंचायत का चुनाव कब होगा, दोस्तों पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो ये पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है, इसके पीछे है पूरी तरह से हाई कोर्ट। क्योंकि पंचायत चुनाव सरकार की मंशा नहीं थी कराने को, लेकिन जब हाई कोर्ट ने कहा कि कार्यकाल तो बढ़ाया नहीं जा सकता, समय ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, तो पंचायत का चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, क्योंकि ये मेन खबर है। मेन खबर क्या है? ओबीसी आरक्षण पर पिछड़े वर्ग की जो रिपोर्ट लगाई जाती है, जो पिछड़ा वर्ग का गठन किया जाता है, इस पर काम शुरू हो गया है। अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसमें कहा गया है, जो दोस्तों नई गणना करने की बात हो रही थी, रैपिड सर्वे, नई गणना नहीं की जाएगी। पुरानी गणना के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए। दोस्तों आरक्षण में आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, इसको जानने के लिए अपने गांव का नाम कमेंट करिए, अपने क्षेत्र का नाम कमेंट करिए। पिछली बार कौन सी सीट थी, अभी कौन सी सीट है, इस पर आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो हम आपको बता पाएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाएगी। मतलब कि अभी तक हल्के में कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि मिल जाएगी। मिलने का मतलब अब हो जाएगा। क्यों? आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा। कोई नई गणना नहीं कराई जाएगी, क्योंकि नई गणना कराई जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूर्व में लागू आरक्षण चक्र ही जारी रखा जाएगा, यानी कि जो सीट है उसी को अदल बदल दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण तय कर दिया जाएगा, यानी कि आयोग पुराने आधार पर ही दे देगा और सीटों पर आरक्षण घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, हाईकोर्ट का आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हाईकोर्ट ने कहा 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता कार्यकाल, यानी कि जो कार्यकाल होता है 5 साल का ही होता है, 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वर्तमान में प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति है या नहीं। अगली सुनवाई तक चुनाव संपन्न कराने का पूरा मतलब कार्यक्रम ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, सार्वजनिक तौर पर नहीं कि चुनाव संपन्न कराने को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट सख्त हुआ है तभी ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर दिया है। प्रयागराज निवासी याची ने निर्धारित समय पर चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने इन पर्सन कोर्ट में दलील दी है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी, जिसके अनुसार 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल 2026 मई में समाप्त हो जाएगा। मतलब 2026 में 26 मई को समाप्त हो जाएगा, जब 27 मई को कार्यकाल शुरू हुआ था प्रधानों का। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रेमलाल पटेल केस का हवाला देते हुए कहा है कि पूर्व में राज्य सरकार ने चुनाव की तारीखें तय करने की शक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, जिसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया था। संविधान का अनुच्छेद 243 का स्पष्ट करता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण केवल निर्वाचन आयोग में निहित है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि पहले भी सरकारों ने क्या किया था कि पंचायत चुनाव को अपने अंडर में लेने की कोशिश की थी, और जिससे जब हमारा मन कहे, जब हमारा फायदा होगा तो हम चुनाव कराएंगे, जब हमारा घाटा होगा तो चुनाव नहीं कराएंगे।
तो यहां पर मामला अटक गया। मामला ये अटक गया कि यह शक्ति निर्वाचन आयोग के पास ही रहेगी, यह शक्ति सरकार के पास नहीं रहेगी। तो यही मामला अटक गया। अनुच्छेद 243 का स्पष्ट करता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण केवल निर्वाचन आयोग में निहित है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में कानून की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मतलब राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा है कि इसमें स्पष्ट स्थिति की जाए। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से अगली तारीख 25 मार्च तक समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की इस स्थिति को हलफनामा दाखिल करने के लिए कह दिया। समय पर चुनाव होगा। उसके बाद देखिए, अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दिया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी तक अनिश्चितता मानी जा रही थी कि कब होगा, 2027 में होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा। और आप देख लगते हैं यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने ही विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में करा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। अभी तक सब ठंडे बस्ते में था। जब हाईकोर्ट टाइट होता है, सुप्रीम कोर्ट टाइट होता है, तो क्या होगा, इससे सरकार की बदनामी होगी। भाई जो आम जनमानस है उसको पंचायत चुनाव से लेना देना है, अगर सरकार नहीं कराएगी, हाईकोर्ट कह रहा है, तो हाईकोर्ट की बात को तो ये मानने से इनकार कर नहीं सकते हैं। तो ये मजबूरी में करा रहे हैं, बाकी इनके लिए आसान नहीं था। राजभर ने बताया ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल अलग अलग समय पर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी समय को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रशासनिक मशीनरी को भी यहां पर संदेश दे दिया गया है और एक संदेश दे दिया गया है प्रत्याशियों को। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है और सरकार ने साफ कर दिया है कि जुलाई 2026 से पहले हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे। किसी भी ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि का कार्यकाल आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। बढ़ाएंगे क्या, नियम ही नहीं है बढ़ाने का। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हर जगह पर 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय होगा और मौजूदा आरक्षण चक्र ही जारी रहेगा। और आप सभी साथियों को एक बात बता दूं, जो प्रधानों के बस्ते की बात होती है, प्रधानों का बस्ता ही जमा कर लिया जाना है। प्रधानों का बस्ता अब समाप्त है। अब प्रधान कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं। अब प्रधानों के बस्ता जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 अप्रैल तक प्रधानों का बस्ता जमा, क्योंकि 15 अप्रैल को सूची आ जाएगी। जिस सूची पर चुनाव होना है वो सूची महत्वपूर्ण है, उस सूची के अनुसार ही चुनाव होगा। तो दोस्तों आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। पंचायत चुनाव समय पर होगा। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार।